Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Students, we are discussing exercise number 1.3 और इसमें हम उन इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जो वैसे तो क्वाड्रेटिक नहीं हैं बट दे कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से हम 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाए। डेफिनेशन भी करनी है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्कर्स इन एक्सपोनेंट। एग्जांपल आप ये दे सकते हैं, इसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में है। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें ज़रा। इसमें हमें ये वैल्यू गिवन है 4, ये इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 एंड देन 9 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है 2x प्लस 1। हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को ब्रेक करेंगे। इस वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x plus 1 is equal to 0. Now this 4 can be multiplied by this 2. 4 2s are 8 और ये 2 रेज पर 2x को लिख सकते हैं 2 रेज पर x और इसका स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 रेज पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी 2 रेज पर x और 2 रेज पर x दोनों यहाँ पे अब सेम हो गए हैं। तो यही हमने करना था कि दोनों को सेम करना था ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेट कर लेंगे। लेट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई, इसकी जगह y लगा दें तो यह आ जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच यू हैव टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट्स अप टू यू। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से करें तो आई विल गो फॉर फैक्टराइजेशन। 8 1s are 8, तो पेयरिंग हो जाएगी 8 प्लस 1। इट इज़ 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y कैन बी टेकन कॉमन, रिमाइंडर विल बी y माइनस 1, देन माइनस 1 इज कॉमन, y minus 1 is equal to 0, then y minus 1 will be common and 8y minus 1 is equal to 0. So here y minus 1 is equal to 0 एक वैल्यू आ जाएगी, 8y minus 1 is equal to 0 दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो y is equal to 1 and y is equal to 1 over 8। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी y की। तो y was not the actual variable given in the question, it was introduced by us, so we have to replace this variable by the original one, that is x। तो y हमने 2x के इक्वल लेट किया था, तो रिप्लेसिंग y बाय 2 रेज्ड पर x, y की जगह लिखें 2 रेज्ड पर x, यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज्ड पर x इज इक्वल टू 1 एंड देन 2 रेज्ड पर x इज इक्वल टू 1 over 8। नो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। x इधर एक्सपोनेंट में है तो हमें भी यहाँ पे दूसरी तरफ एक्सपोनेंट शो करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट इट एज 2, ये 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज्ड पर 0, ठीक हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो हमने 2 की 0 क्यों लिखी, क्योंकि इधर भी 2 है। नाउ वी कैन कंपेयर द एक्सपोनेंट्स, सो x इज इक्वल टू 0, दिस इज़ द वैल्यू। सिमिलरली हेयर आई कैन राइट 2 रेज्ड पर x एंड हेयर 2 रेज्ड पर 3। So 2 raised per x is equal to 2 raised per minus 3, x is equal to minus 3. So this is the value of x. So solution set of this exponential equation is 0 and minus 3. Similarly you can solve other parts as well. सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मेथड को ज़रा गौर से देखें कि जो भी आपके पास वेरिएबल आएगा एक्सपोनेंट में, आपने पहले दोनों टर्म्स में, जो दोनों टर्म्स में वेरिएबल हैं उनको सेम बनाना है। 2x प्लस 1 था यहाँ पे, तो मैंने इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा पहले, और फिर 2x को ब्रेक करके ऐसे लिखा x इंटू 2। अब ये दोनों सेम हो गए तो मैंने इनकी वैल्यू पुट कर ली।
तो जब ये दोनों सेम हो तो फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो कि ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप पहले इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे ये माइनस में है तो इसे आप डिनोमिनेटर में लिख दें 64/2^x, और फिर इनको लेट कर लें y और फिर सिंप्लीफाई कर लें। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट टाइप 5 क्वेश्चंस एज वेल। 15 और 16 क्वेश्चन जो है वो टाइप 5 का है, और इनकी फॉर्म कैसी होती है वो देखें ज़रा, कि 4 फैक्टर्स लिखे होते हैं और हमने इन चारों फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लाई करके इस तरह से सेट करना है कि फाइनली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है कि ये जो चारों फैक्टर्स हैं इसमें हमने सिमेट्री ढूंढनी है। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री कैसे ढूंढनी है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है और ये जो -5 लिखा हुआ है, ये अगर हम ऐसे लिखें 1 - 5 तो इसका सम आता है -4। सिमिलरली अगर 3 - 7 करते हैं तो इसका भी आता है -4। तो वी हैव टू रीअरेंज दीज टर्म्स, हमने इन टर्म्स को रीअरेंज करना है। ये आ जाएगा x+1 × x - 5, देन x+3 × x - 7, और 192 को भी इस तरफ ले आए, -192 = 0। रीअरेंजिंग करने के बाद अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। वी विल मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज़, इनको सॉरी इन फर्स्ट 2 को और इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - 5x + x - 5। सिमिलरली इट विल बी x² - 7x + 3x - 21 और -192 = 0। ये आ गया x² - 4x - 5, देन x² - 4x - 21 -192 = 0। नाउ यू कैन सी दीज टू वैल्यूज़ आर सेम। हमने अरेंजमेंट इस तरह से इनकी कर ली थी कि अब ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई। तो व्हाट वी विल डू, वी विल लेट दीज टू वैल्यूज़ इक्वल टू अ सिंगल वेरिएबल। x² - 4x को y लेट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा y - 5 × y - 21 -192 = 0। अब आप इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। इट विल बी y² -21y -5y + 105 -192 = 0. So it will be y² - 26y -87 = 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट विल बी y² -29 - 3, फेयर बन जाएगा 29 - 3 का -87, क्योंकि 29 3 = 87 होता है, 29 - 3 करें 26 होता है। सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वैल्यू। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, y इज़ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 वैल्यूज़, विल बी y - 29। यहाँ से 3 कॉमन आता है, -3 को कॉमन ले लें, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस होना था, ये +3 कॉमन आएगा तो y -29 = 0। नाउ y - 29 × y + 3 = 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ y - 29 = 0 एक वैल्यू आ गई, y + 3 = 0 दूसरी वैल्यू आ गई। नाउ वी विल रिप्लेस दिस y बाय द ओरिजिनल वैल्यू। ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस कराया था, सो दिस इज़ नॉट द आंसर। हमने इसको रिप्लेस करना है x² - 4x से। सो रिप्लेसिंग y बाय x² - 4x, तो ये आ जाएगा x² - 4x - 29 = 0 एक इक्वेशन, और x² - 4x + 3 = 0 दूसरी इक्वेशन।
ये अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं होती, और इसकी आप पेयरिंग भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों को आपने अब सॉल्व करके तो फाइनल जो है वो इनका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेना है। और सोल्यूशन सेट की क्या वैल्यू आएगी जी, जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू सोल्यूशन सेट में आएंगी 1 3 और 2 ±√3। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, आपने इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि आपको ये आगे फर्दर सॉल्व करना आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। 5 की 5 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस मुकम्मल करके तो अपनी जो नीट कॉपी है, नीट रजिस्टर है, उसको कंप्लीट करना है। 1.3 हमने कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।